बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो टर्किश हलवा किस तरह बनता है। टर्किश मिठाई कह लें या टर्किश हलवा। तो आपने ये देखने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहना है। सारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो एंड तक वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाएं। मेरी आज की शेयरिंग टर्किश हलवे की या मिठाई जिसको कह लें, टर्किश में बर्फ़ी आके मैं किस तरह बनाती हूँ, आपने इसको देखने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स कम से कम 10 बंदों में मेरी वीडियो को शेयर करना है। लाइक करें, कमेंट्स करें वो भी, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को ऊपर रखेंगे। सर्दियों के मौसम है, सर्दियों के मौसम में तिल जो है वो बहुत हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं और सूदमंद होते हैं। ये कप जो मेरे पास है ये 2 है कप, 2 अदद मैंने कप ले लिए। ये बनते हैं 500 ग्राम बनता है मेरे पास, यानी एक हाफ केजी बन जाते हैं तिल। ये तिल है, सफ़ेद तिल ले लें, जौन से भी आपने लेने हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरीके से भी लेंगे। तिल में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये आप सर्दियों से महफूज रहने के लिए एक मुफीद टोटका है या ये एक ज़ूद हज़म ग़ज़ा है। इसको हल्की आंच के ऊपर ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ही तिल जो है अपनी रंगत बदलेगा तो फिर मैं इसको उतार लूँगी और मुसलसल आपने इसके अंदर ये वुडन स्टिक जो है, वुडन डोई या चम्मच चलाना है। या स्पैचुला ले लें, वो भी आप चला सकते हैं। रोकना नहीं, जलाने नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, यानी कि 3-4 मिनट के अंदर ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही ये ड्राई रोस्ट होते हैं तो फिर मैं अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या करना है। बच्चों को दें, सर्दियों से बचाव के लिए ये बड़े छोटे बच्चे सब खाएं। ये बहुत मुफीद और ताकत वाली चीज़ है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। इसको टर्किश हलवा कह लें या टर्किश बर्फ़ी कह लें। मज़े की बात यह है कि अगर हलवा कहेंगे तो इसके अंदर सूजी नहीं जाती, और बर्फ़ी कहेंगे तो फिर बर्फ़ी के तरीके से बनेगा। दोनों तरीक़ों से आप इसको कह सकते हैं। लोग इसको टर्किश हलवा भी कहते हैं और टर्किश बर्फ़ी भी कहते हैं। तो चलें इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। आप मेरे साथ यूं ही बस एंड तक बने रहिएगा। व्यूअर्स, ये देखें, तिलों ने अपनी रंगत बदलना शुरू कर दी है, चटकना शुरू हो चुके हैं, यानी कि ये रोस्ट कर रहे हैं तो फट रहे हैं। तिल जो है चटक रहे हैं, चटक चटक की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो 1-आधा मिनट और लगेगा इसको ड्राई रोस्ट करने में। ये लेकिन शर्त ये है कि ये आपने स्पैचुला जो है मुसलसल चलाना है, इसको रोकना नहीं है। अगर जहाँ पे ये रुका वहीं पे ये जल जाएंगे। ये देखें, सुरख सुरख हो रहे हैं, इन्होंने रंगत बदल ली है अपनी। अब इसको मैं उतार लूँगी और उतारने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आऊँगी। जैसे ही ये ठंडे होते हैं तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, ये देखें जो है ये ठंडे हो चुके हैं तिल।
अब इनको मैं, आपके पास अगर चॉपर है तो चॉपर में डाल लें, जूसर है तो जूसर में डाल लें। मैं जूसर में डाल के इसका पेस्ट बनाऊंगी। ये देखें, हाफ कप से कम मैंने रखे हैं, 2 कप थे, आधा कप रख लिया मैंने तिलों का, और 1.5 कप इसमें डाल के, और इसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून जैतून का तेल डालूंगी, और इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो ग्राइंड करके मिलते हैं जी। तो व्यूअर्स, तिल जो है मैंने 1.5 कप जो था जिसमें जैतून का तेल डाल के पीस लिया है, और आधा कप मैंने वैसे ड्राई पीसा है, उसमें ऑयल नहीं डाला, तो वो पीस के मोटे मोटे इसमें डाले हैं। अब मेरे पास है खोया, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, वरना खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये 1 कप के बराबर खोया डालूंगी मैं, और चीनी मैंने डाली है हाफ कप से थोड़ी सी। मैंने ये देखें, चीनी को ग्राइंड करके मैंने पीस लिया था, और हाफ कप पूरा नहीं डाला। टेस्ट करूँगी, अगर मीठा कम ज़्यादा लगा तो फिर नहीं डालूँगी, अगर कम लगा तो फिर ये डाल दूँगी। ड्राई मिल्क है मेरे पास, अब ये पूरा कप नहीं है, थोड़ा सा कम है कप से, और खुशबू के लिए इलायची पीस के डाल रही हूँ। थोड़े से इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स, बाकी गार्निश के लिए रखूंगी जी। तो 2 चम्मच इसमें मैं देसी घी के डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालने। अब इन सबको हाथ की मदद से मैं मिक्स करती हूँ ताकि अच्छी तरह यकजान हो जाएंगे जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये एक डो सी बन गई है। अब ये सारी डो इसी तरह इकट्ठा करके इसको, तो अगले स्टेप पे मिलती हूँ आपको जी। तो व्यूअर्स, अब एक डोंगा ले लिया है, या आपके पास अगर मोल्ड है तो मोल्ड ले लें, कोई बर्तन आप गहरा लेना चाहते हैं गहरा ले लें, प्लेट लेना चाहते हैं प्लेट ले लें। इसको मैंने ग्रीस किया, ग्रीस करने के बाद इसके अंदर अब ना मैं ये ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब जो बैटर सा मैंने बनाया था, ये इसके अंदर जी। तो व्यूअर्स, अब इसको टैप कर दिया है, टैप करके अब इसको ठंडा करेंगे। अगर चाहें तो आप रूम टेम्परेचर पे भी ठंडा कर सकते हैं, वरना इसको आधा घंटा घंटे के लिए आप फ्रीज़र में ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद फिर मिलती हूँ, और इसके पीसीस करके कि किस तरह फिर ये निकलता है आराम से। तो बने रहेगा यूँ ही एंड तक मेरे साथ जी। तो व्यूअर्स, टर्किश हलवा तैयार हो चुका है, जो कि नाम तो हलवा कह लें, तो इसमें सूजी नहीं डाली जाती और ना ही डलती है। और अगर बर्फ़ी कह लें तो फिर इसमें खोया नहीं डलता, लेकिन मैंने ऑप्शनल रखा है, खोया मैंने डाला है इसके अंदर। अब यकीन माने, बहुत मज़े का, ज़बरदस्त। आप इसको टर्किश बर्फ़ी कह लें या टर्किश हलवा कह लें। ये देखें, आपको मैं तोड़ के दिखाऊं कितनी सॉफ्ट, ये देखें,
बहुत मज़े की ताकत वाली चीज़ बनी है जो यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आएगी और सर्दियों के लिहाज से मैंने ये बनाई है, जो कि आपको और आपके बच्चों को ताकत देगी, सर्दी से महफूज रखेगी। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।